हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और इसके साथ ही साइंस का क्लास 6 का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। इवन मैंने जो ये आपका कंप्यूटर का है उसका ही मैंने अपलोड कर दिया है। सो आप उसके प्लेलिस्ट भी मैं अलग अलग बना दूँगी, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ को अच्छा बनाने का और थोड़ा सा कंटेंट को और अच्छा ज़्यादा इंप्रूव करने का। ओके, मैं और थोड़ा बेस्ट इसमें अपना दे सकूं। ओके, सो मुझे थोड़ा आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, अब कमेंट्स करो। ओके, कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी आपको पसंद नहीं आया तो भी कमेंट करो सो दैट मैं उसको भी इंप्रूव कर सकूँ। ओके, सो बहुत हो गई बातें, हम लोग आज अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है उसका। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ अ प्लानट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार। अब एक स्टार से प्लानट डिफरेंट कैसे है। तो अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, आई नो थोड़ा लंबा हो गया है बट मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लानट और स्टार में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आंसर बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जा करके। ओके, सो देखिए स्टार क्या होता है, दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। आपका प्लैनेट भी होता है सेलेस्टियल बॉडीज़ और स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि स्टार क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो हॉट होते हैं और वो गैसेस से बने होते हैं और इनका अपना लाइट और हीट होता है जो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ तो होते हैं बट इनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये जो स्टार होते हैं उसके लाइट से हेल्प से ये क्या करते हैं, चमकते हैं या फिर इनमें लाइट होता है। तो इसका आप एक एग्जांपल अगर देखो तो सन क्या है, सन एक स्टार है और हमारी जो पृथ्वी है वो क्या एक प्लैनेट है। तो सन के हेल्प से हमारी पृथ्वी पे क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। तो आई होप आपको स्टार एंड प्लैनेट में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो, सोलर सिस्टम का मतलब क्या है। तो मैंने जो ये इसका वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन किया था उसमें बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था कि सोलर सिस्टम में सन जो होता है वो हेड होता है, इसके साथ इसके 8 प्लैनेट होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, मेट्रॉयड्स होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, द टर्म सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। यहाँ पे क्या है, ये फैमिली ऑफ द सन को रिप्रेजेंट करता है सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज व्हाट, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉयड्स, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम में सिर्फ सूर्य नहीं है, सन क्या है, वो तो हमारा फैमिली का हेड हो गया सोलर सिस्टम का। उसमें क्या हो गया, आपका 8 प्लैनेट हो गया जिसमें आपका एक क्या हो गया, अर्थ हो गया, सैटेलाइट हो गया, इसमें आपका मून हो गया और अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून हो गए। सेलेस्टियल बॉडीज़ में जैसे आपको एस्ट्रॉयड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मेट्रॉयड्स हो गए, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था ये जो वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन करी थी उस टाइम पे। तो इन सबको मिला कर क्या बन रहा है, हमारा सोलर सिस्टम बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जो सन से जो डिस्टेंस है प्लैनेट का उस सब का नाम लिखना है कि कौन पहले आ रहा है सन का, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है। तो जब मैंने ये पिक्चर देकर के एक्सप्लेन किया था वीडियोज़ में तो आप उस टाइम पे भी इसको आधा आपको याद हो ही गया होगा, राइट। तो हम लोग इसको इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए अगर इसके ऑर्डर को देखें सन से, तो सन से सबसे पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मरकरी है, देन फिर क्या आ रहा है, वीनस आ रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, हमारा प्यारा अर्थ आ रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, मार्स आ रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो आपका क्या हो गया, 8 प्लैनेट का आपका ये जो प्लेस है वो पता चल गया कि सन से कैसे है। तो सबसे करीबी अगर पूछेगा कि सबसे सन के नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है तो मरकरी, और हमारे अर्थ का पोजीशन कौन सा है तो 3rd प्लैनेट है हमारा अर्थ के डिस्टेंस से। ठीक है, सॉरी सन के डिस्टेंस से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सन के डिस्टेंस से कौन कौन सा प्लैनेट है, सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन। तो सबसे पहले आपका मरकरी है, सबसे लास्ट में नेपच्यून है और हमारी पृथ्वी का स्थान कौन सा है, 3rd है। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारा वाई इज़ अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लानट। तो मैंने इसका भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो लेक्चर में कि अर्थ को यूनिक प्लानट क्या कहते हैं। बाकी सारे प्लानट है लेकिन अर्थ पे ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिक प्लानट बोलते हैं, कि ये क्यों अलग अदर प्लानट से डिफरेंट है, राइट। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन आंसर का सीरीज में डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपका क्या हो, एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अर्थ इज़ कॉल्ड यूनिट प्लैनेट बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्या करता है, इसके पास जितने भी लाइफ को सपोर्ट करने के एलिमेंट हैं जिसकी वजह से लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल है, वो सारा कुछ है। जैसे कि यहाँ पे एयर है, वाटर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है वो ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है जो क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, जिसकी वजह से क्या है, जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सांस लेते हैं, और जो पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, हमारा अर्थ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, यूनिक बन जाता है बाकी अदर प्लैनेट के कंपैरिजन में। क्योंकि बाकी अदर प्लैनेट्स के पास हो सकता है कि गैसेस हैं लेकिन वो क्या है, पॉइजनस हैं। बाकी उन लोगों के पास ना एयर है ना वाटर है। तो जब ये सारा कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है, लाइफ सपोर्ट नहीं हो पा रहा, वहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं रह पा रहे। लेकिन हमारे अर्थ पे क्या है, ये सारा कंडीशन फेवरेबल है, हमारे हक में है, एंड हम लोग अर्थ पे रह पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। अब ये एक जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, कि आप हमेशा एक ही मून का एक ही साइड देख पाते हो। दूसरा साइड जो कहलाता है वो डार्क साइड कहलाता है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, तभी हम लोग मून का बस एक ही फेस देख पा रहे हैं, राइट। तो इसका एक रीज़न क्या है कि मून जो है वो अर्थ का जो राउंड है वो 27 डेज़ में कंप्लीट करता है ऑलमोस्ट, ओके। और इसका जो ये क्या करता है, इट एग्जैक्टली टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। और वो उसी टाइम पे क्या करता है, ये अपने एक्सिस पे भी एक बार घूम जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमेशा मून का एक ही साइड दिख रहा है। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे होगे तो मून का एक जो पीछे वाला साइड है उसको मैंने रेड से इंडिकेट किया और आगे वाले साइड को ग्रीन से। तो देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जब घूम रही है तो हमें क्या, हमेशा ग्रीन वाला साइड ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने इस एक्सिस पे, यानी जो इसका बीच वाला जो पार्ट है मून का, उस पे भी वो उसी टाइम पे घूम जा रही है। तो हमें जब भी मिल रहा है तो मून का एक ही पार्ट देखने को मिल रहा है हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। और आपको थोड़ा ट्रिकी भी लग रहा हो तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जब हम इसका रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें और क्लियर होगी। हायर क्लासेस में हमें ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसके लिए आप चिंता मत करो। अभी जो आपका क्वेश्चन है उसका बेसिक्स आंसर ये है कि ये अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है और उसी टाइम पे क्या करता है, जो मून है अपने एक्सिस पे भी एक चक्कर लगा लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उधर भी घूम जाता है, अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है। तो हमें बस क्या मिलता है, उसका फ्रंट फेस ही देखने को मिलता है। उसका बैक साइड जो डार्क साइड कहलाता है वो हम लोग मून का नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। ये हमारा शायद लास्ट स्लाइड था जब मैंने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को समझने के लिए क्या है, यूनिवर्स में हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारा सोलर सिस्टम है। हमारे पृथ्वी के जैसे में भी हो सकता है बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, हो सकता है नहीं भी होंगे, ये सारा कुछ अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्स क्या है, तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है, जैसे हम लोग किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियन ऑफ स्टार है, करोड़ों अरबों में यहाँ पे स्टार्स हैं, एंड क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, गैसेज हैं, ये सारा डस्ट पार्टिकल है। तो ये सारा जो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो है, मतलब एक गैलेक्सीज में क्या हो रहे हैं, बिलियन ऑफ स्टार हैं, और इस गैलेक्सीज का नंबर कितना में है, मिलियंस में है। तो ये सारा कुछ मिला करके क्या बना रहे हैं, एक यूनिवर्स बना रहे हैं। तो इसको मैंने, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि ये 2 लाइन में लिखा हुआ है, तो आप इसको वीडियो लेक्चर को रेफर करो, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आपको वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि गैलेक्सीज क्या होते हैं। तो समझिए, पहले गैलेक्सीज में क्या होते हैं, बिलियन ऑफ स्टार हो गए, ठीक है। और ये जो बिलियन ऑफ स्टार एक गैलेक्सीज में हो गए, और ऐसे गैलेक्सीज हमारे पास यूनिवर्स में मिलियंस में हैं। तो ये सारा जब मिल जाता है गैलेक्सीज, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमारे एक यूनिवर्स में क्या है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और वैसा गैलेक्सी, वैसा सोलर सिस्टम हो सकता है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारा होगा, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यूनिवर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंड है, ये आपका क्या है, ये आपका टिक करना है करेक्ट आंसर को। जैसे यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और उसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं।
अब उसको पढ़ना है ना, आपको उसका आंसर सही बताना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा का आंसर पता होगा, क्योंकि इसको मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर को रेफ़र किया होगा तो आपको ये सारा का आंसर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन इज़। जो प्लैनेट है वो अर्थ ट्विन है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। तो हमें पता है कि वीनस जो है वो क्या है, अर्थ के जैसा दिखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन बोलते हैं, यानी अर्थ का जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सा है, अर्थ है। जैसा कि मैंने पहले जब आपको सोलर सिस्टम पढ़ा रही थी उसमें भी, इस स्लाइड में भी बताया है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से बाकी तीन है, उसका आंसर आप करो। आगे के स्लाइड में इसके आंसर है, बट आप इसको पॉज करो और आंसर देने का ट्राई करो, ओके। सो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो थर्ड क्या है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन। देखिए एक सर्कुलर पाथ है, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, एक इलोंगेटेड पाथ है। तो मैंने ये पाथ का भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब मैंने ये पढ़ा रही थी आपको सोलर सिस्टम। तो उसमें क्या था कि सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है। जब भी आपका जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमता है, तो अगर सर्कुलर पाथ को हमको समझना होगा तो सर्कल क्या है, ऐसे गोल बनेगा। लेकिन ये सर्कुलर पाथ में ना घूम करके ये ऐसे इलोंगेटेड पाथ में घूमता है, ठीक है। तो इसको सर्कुलर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड बोलते हैं, ठीक है। इस पाथ को सर्कुलर क्या होगा, एक गोल सा पाथ होगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो डायरेक्शन का कैसे पता करते थे रात में, तो वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को देख करके पता करते थे। तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में खड़ा रहता है, वो तारा किस डायरेक्शन में हमेशा टिमटिमाते रहता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ व्हाट, मार्स एंड जुपिटर। इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एस्ट्रॉयड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्स एंड जुपिटर पे ही मिलते हैं, उसके अगल बगल ही मिलते हैं, उसके ऑर्बिट पे ही मिलते हैं, और भी अदर जगह पे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट पे मिलते हैं तो वो कहाँ पे है, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स में आपको एस्ट्रॉयड्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे इसके जो टिक करने के थे ये आपने किया होगा। बहुत ईजी थे, इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने बताया नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें आपका क्या है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड आप आई होप, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी है, मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करो और इसको आंसर करो। मैं इसके ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको कमेंट करो सो दैट आपका भी क्या हो, रिवीजन हो। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने लिए मेहनत कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ओके। सो देखिए फर्स्ट क्या था, अ ग्रुप ऑफ व्हाट, स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। और कॉन्स्टेलेशंस का मैंने क्या बताया था, हिंदी में इसको तारामंडल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या था, एक सप्तऋषि जो हम लोगों ने बताया था कि सप्तऋषि क्या है, वो हमारा एक तारामंडल का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड व्हाट, एक स्टार का जो ह्यूज सिस्टम है, एक कलेक्शन ऑफ स्टार है, बहुत ज़्यादा, उसका एक बड़ा सा एक सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारे यूनिवर्स में ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो गैलेक्सीज, जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, द मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। जो मून है वो सबसे क्या है, नज़दीक है सेलेस्टियल बॉडीज़ में। जो अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो वो आपका कौन सा है, मून है, ठीक है। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसा कि मैंने बताया था कि प्लैनेट क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनका अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। और अगर आप ये स्टार्स का बात करें तो वो भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनका अपना हीट एंड लाइट होता है। एंड प्लैनेट क्या करते हैं, स्टार्स का हीट एंड लाइट इमिट करते हैं, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, चमकते हैं, या फिर उन पर लाइट होता है, ओके। सो आई होप आपको ये सारा कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छा लग रहा है। आप मुझे अपने फीडबैक दो, आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँगी, ओके। और आपको कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे एक्सप्लेन करने के बावजूद, तो आप मुझे बताओ, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, सो दैट आपका वो सिलेबस से बाहर का चीज़ हो जाएगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना है तो आप वहाँ से जा करके समझ सकते हो, ओके। सो आपके आज के इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज अच्छा लगा होगा, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। मैं रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों से, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फीडबैक दो, ओके। एंड प्लीज़ बी विथ मी, स्टे ट्यून। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।